बोलिएगा नहीं, गला पड़ा बोलना पड़ता है। बहन जी बैठ जाओ, बातें नहीं करो भाई। अबे भगवान कृष्ण अपने मामा कंस के बंदीगृह में, जहां उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखे गए थे, उनकी माता के गर्भ से थोड़ा कंस है, उनकी माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान चतुर्भुज विष्णु भगवान और मूल कृष्ण दादा को दिखा। और ये स्वरूप उस टाइम का जिस टाइम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कालकुटरी मथुरा में, तो देवकी और वसुदेव मूर्छित हो गए कंस के डर से कि अब मेरे बेटे को कंस मार डालेगा। तो भगवान ने पालने में से चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया देवकी और वसुदेव को, और उनकी मूर्छा तुड़ाई। वो स्वरूप आप है, इसलिए आपको चार भुजा नाम से पुकारते हैं अपने देसी भाषा में। चार भुजा चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। और दुनिया में सबसे पहली स्थापना भगवान की। दिस इज द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉर्ड्स टेम्पल इन द वर्ल्ड। बिफोर दिस नो एस्टेब्लिशमेंट रन्स ऑन सनातन धर्म। दुनिया में सबसे पहली स्थापना भगवान की, इसके पहले कोई स्थापना नहीं, वैष्णव मंदिर नहीं, सनातन धर्म के ऊपर चलता है। भगवान कृष्ण जब गोलोक धाम पधारते, रिटर्न टू गोलोक धाम, तो उद्धव जी गोपवाल बाल जो उनके सखा थे, उन्होंने कहा कि हम आपके बिगैर क्या नहीं रह सकते। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश देकर भगवान का प्रतिमा बनवाया। दिस आइडल वाज मेड बाय विश्वकर्मा जी ऑन ऑर्डर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण ने ऑर्डर देके विश्वकर्मा जी से मूर्ति बनवाया, और विश्वकर्मा जी ने मूर्ति तैयार करके पांडवों को दिया। पांडवों ने एग्जाइल अज्ञातवास या निकाला महाभारत काल में, या अरावली की पहाड़ियों में। During the Mahabharat period, the Pandavas spent their exile here in the Aravali hills. ये अरावली की पहाड़ियों में पांडवों ने अज्ञातवास निकाला, और पांडव पृथ्वी की अंतिम परिक्रमा करके भगवान की यहाँ स्थापना करके हिमालय में जाके अपना तन त्याग दिया। 5500 साल होने को है ठाकुर जी की स्थापना को। और अपने हिंदुस्तान में 5 मंदिर है भगवान कृष्ण के मुख्य मंदिर। There are 5 वैष्णव पीठ इन आवर इंडिया। अपने भारत में 5 वैष्णव पीठ है। चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया देवकी और वसुदेव को कारागृह के अंदर। उच्चार दिया, गिरिराज उठाया श्रीनाथ जी। काल यवन को मारना था, मुस्कन को जगाना, रण छोड़ के भगे, रण छोड़ दी डाकोर जी। उड़ीसा जगन्नाथ ग्रहण की टाइम स्नान करने गए, बहन सुभद्रा जी बलदाव जी साथ में, और राजा बन गए, द्वारकाधीश, राज किया द्वारकाधीश द्वारिका। तो ये 5 मंदिर है भगवान कृष्ण के मुख्य मंदिर। उसमें प्रधान पीठ 4 भुजा, पहलो मंदिर 4 भुजा, बाद में सभी। और यहाँ का नियम है 2 टाइम श्रृंगार में। लॉर्ड इज अडॉर्न्ड एंड ट्वाइस ए डे, आरती डन 5 टाइम एंड डिफरेंट प्रसाद ऑफर टू हिम। ठाकुर जी को 2 टाइम श्रृंगार, 5 टाइम आरती, और 5 टाइम साथ में अलग अलग प्रसाद का भोग लगाया जाता है। और भोग लगा के यात्रियों में बांट दिया जाता है प्रसाद। न मोल बिकता है, न बैठ के जिमाना का सिस्टम यहाँ नहीं है। सुबह मंगल भोग लगता है, माखन मिश्री, उसके रसीद करती है 525 रुपया। फिर राजभोग में केसर भात 22,000 रुपया, लापसी का 8,000 रुपया, और 4,000 रुपया सादा चावल का। 3 तरह की रसीद करती है राजभोग की। उत्थापना आरती को कसार का भोग लगता है, उसकी रसीद करती है 1500 रुपया। संध्या को दूध का भोग लगता है, उसकी रसीद करती है 251, जो अभी मिलेगा आपको, मिला हुआ प्रसाद, दूध का प्रसाद 251 की रसीद करती है। और शयन आरती के टाइम नारियल का घोड़ा और मिश्री का भोग लगता है, उसकी रसीद करती है 151। और जोत में 1 किलो घी 1200 रुपये की रसीद करती है। और 6 ग्राम केसर का तिलक 1200 रुपया। ऐसा करके 35,000 रुपया रोज का खर्च होता है भोग सामग्री के लिए। डेली एक्सपेंडिचर फॉर भोग इज अबाउट 35,000। ये यहाँ की अनिवार्य सेवाएं, चाहे भेंट पूजा हो नहीं आओ। हमारे यहाँ 500 घर है पुजारियों के। तो एवरीवन गेट्स नंबर ऑफ वर्शिपिंग फॉर ए मंथ। 1-1 महीने का बारी बारी से ओस रहा आता है। और जो भी भेंट पूजा यात्रियों द्वारा चढ़ाई जाती है पुजारी को मिलती है। और प्रीस्ट हैड टू पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द टेम्पल। जो भी मंदिर का खर्चा वो पुजारी वहन करता है। इसलिए मेरे पास मंदिर का रसीद बुक रखा है, तो आप ही पधारे हुए हैं, छोटी बड़ी रसीद कटवाकर इस सेवा के सहभागी बने। कम से कम रसीद करती है 100 रुपया, 100 रुपीज़। जो रसीद कटवाने पर प्रसाद मिलेगा आपको घर के लिए अलग से, सूखा प्रसाद मिलेगा, जो प्रेजेंट में प्रसाद है वो। और तो टैग 100 रुपये रसीद एंड बिकम ए पार्टिसिपेंट ऑफ दिस सर्विस। आप ही सेवा के सहभागी बने, छोटी बड़ी रसीद कटवा कर इच्छा अनुसार। बोल 4 भुजा। बाकी यहाँ पे साल में 300 दिन का ठाकुर जी को अलग अलग श्रृंगार होता है। कभी मोर मुकुट, कभी मुरली मोर मुकुट, कभी मेवाड़ी पगड़ी, कभी किरण मुकुट,
कभी राम का रूप, कभी कृष्ण का, कभी राजा का, क्योंकि विष्णु भगवान है। और ऑर्नामेंट भी चेंज हो जाते हैं। अभी तो सादा श्रृंगार है, अभी शयन श्रृंगार है सादा, और राज श्रृंगार में अधिक ऑर्नामेंट धारण कराए जाते हैं। शंख चक्र हीरों की जड़ाव का, गले में अलग अलग हार, हीरापनों के हाथ, और अभी तो सादा श्रृंगार है। और ठाकुर जी छोटा स्वरूप गोपाल जी महाराज, छोटी ढाल तलवार लगी हुई है, वो उत्सव मूर्ति जो बाहर पधारते हैं, उत्सव होने पर बाहर पधारते हैं। हमारे यहाँ पौड़ी जड़े और दूसरे दिन फागो उत्सव शुरू होता है, तो वहाँ सोने का झूला लगता है सामने, भगवान पधारते हैं। 15 दिन तक रहता है ये, उसमें भक्त और भगवान बोरियों बंधु गुलाल उड़ाते हैं। और एक भादवा सुदी 11 को जल जुड़ने का मेला पड़ता है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा दूतलई शाही लबाजमे के साथ भगवान को ले जाया जाता है वहाँ सोने की रेवाड़ी में बिठा के, और फिर वापस आते हैं। तो 5 किलोमीटर के दायरे में पब्लिक ही पब्लिक रहती है, बहुत पब्लिक आती है, पूरे हिंदुस्तान से, बाहर से भी लोग आते हैं मेले में। तो आप भी पधारिए। अभी होली जले और दूसरे दिन फागो उत्सव शुरू होगा, तो उत्सव 15 दिन तक रहेगा, तो उसमें आप भी पधारिए, बहुत आनंद आता है। बोले चारे भुजा फागुन के मेले में, हाँ फागुन के मेले में। अभी होली जले और दूसरे दिन शुरू होता है, तो ये 15 दिन तक रहता है, बहुत आनंद आता है। शाम को फिर संध्या आरती के बाद